आपने अक्सर सुना होगा कि गरीब का पाकिस्तान और है और अमीर का पाकिस्तान कोई और। पाकिस्तान में हमारी नाम निहाद अशराफिया पिछले 74 सालों से कानून से मावरा ही रही। आज मैं आपको अर्ली 50s में होने वाले उस जुल्म की कहानी सुनाऊंगी कि जिसने बुलंद फसीलों के पसे पर्दा और शीश महलात के मकीनों को बेनकाब कर छोड़ा था। क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 5 साल बाद कराची में होने वाला बानो कत्ल केस असल में था क्या, और इस केस ने पाकिस्तानी अशराफिया को कैसे अवाम के सामने एक्सपोज किया, यही सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप देख रहे हैं दास्तान पाकिस्तान सीरीज की एपिसोड 11 और मेरा नाम है मरियम खुर्शीद। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते चलें। और हाँ, मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दर्द की गाह है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। रोमानवी तर्ज की इस तवील शाहकार गजल के शायर जनाब अहमद फराज को तो हम सब जानते हैं ना। आप ये भी जानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैबिनेट के वजीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज उन्हीं अहमद फराज के साहबजादे हैं। अहमद फराज मरहूम ने सिर्फ रोमानवी शायरी ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने अशार में हमारे माशरे का मकरूह चेहरा भी एक्सपोज किया। मलूकियत के महल की गुनाहगार कनीस, वो जुर्म क्या था कि तुझको सजाए मर्ग मिली। सितम की आग में जलते रहे अवाम, मगर जहाँ पना हमेशा जहाँ पना रहे। अहमद फराज के ये अशार बानो नाम की उस 13 साला गरीब बच्ची का नोहा है कि जिसके जिस्म के मखसूस अज़ा पर संग दिल मालिकन ने सुर्ख मिर्चें डिलवा दी। वो गरीब बच्ची जो एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गई, लेकिन उसने पाकिस्तान के नाम नेहाद अशराफिया के चेहरे से शराफत की चादर खींच डाली। साल 1952 से 53 तक प्रिंट मीडिया पर हाईलाइट होने वाला बानो केस असल में क्या था, यही हम आपको बताने वाले हैं। दास्तान पाकिस्तान सीरीज की 3rd एपिसोड में मैंने आपको नवाब ऑफ जूनागढ़ के ऐशो इशरत की एक झलक दिखलाई थी और आपने जाना था कि कैसे नवाब साहब की महबूब और मनपसंद कुतिया रोशन की शादी की बाकायदा तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें हिंदुस्तान के तोलो अर्ज से राजे महाराजे नवाबों सियासतदानों वायसराय तक को इनवाइट किया गया था। इस तकरीब में 1.5 लाख मेहमानों के लिए मुर्गन खानों का एहतमाम किया गया था। 28 जनवरी 1952 के रोज कराची पुलिस दिलावर मंजिल पर छापा मारती है और नवाब ऑफ जूनागढ़ स्टेट मोहब्बत खान जी की अहलिया मुनव्वर जहां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अपनी मुलाजमा बानो को कत्ल करवाया है। अगली सुबह तमाम कौमी अखबारात में ये खबर फ्रंट पेज पर छापी जाती है। रियासत भोपाल के आखिरी हुक्मरान नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी शहजादी आबिदा सुल्तान अपनी किताब मेमोरीज ऑफ रबेल प्रिंसेस में लिखती हैं कि बेगम ऑफ जूनागढ़ मुनव्वर जहां, जिसे मां साहब भी कहा जाता था, वो कराची में अपने बेटे के नाम से मंसूब दिलावर मंजिल में रहती थी। मां साहब के घर में अल्लाह रखी नाम की खौफनाक किस्म की 6 फीट लंबी हबशन रहती थी, जिसे तमाम नौकरानियों की इंचार्ज बनाया गया था। मां साहब अपनी मुलाजमाओं पर इसी अल्लाह रखी के हाथों तशद्दुद करवाती थी। शहजादी आबिदा सुल्तान लिखती हैं कि मैंने उन्हें कई बार समझाया कि वो अब शाही रियासत में नहीं रहती, जहां वो कानून की पहुंच से बालातर थी। 22 जनवरी 1952 के दिन 13 साला मुलाजमा बानो, जिसे बुखार था, वो कमबख्त गलती से मां साहब का बाथरूम इस्तेमाल कर बैठी। मां साहब गुस्से से लाल पीली हो गई। उन्होंने अल्लाह रखी से कहा कि इस बानो की बच्ची की जमकर पटाई करो और इसके मखसूस हिस्सों में तेज लाल मिर्चें भर दो ताकि बाकी सब मुलाजमीन भी सबक हासिल करें। कमरे में बंद मासूम बानो की दर्दनाक चीखें बुलंद होती रहीं। फिर कुछ देर बाद चीखें खामोशी में बदल गई। जब दरवाजा खोलकर देखा गया तो वो बच्ची मर चुकी थी। लवाहिकीन ने एहतजाज किया तो पुलिस भी तफ्तीश में लग गई। बानो की कब्र कुशाई हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बानो के जिस्म पर जख्मों के कई निशानात पाए गए।
इसके जिस्म पर लोहे की जंजीरों के निशान और मारपीट से बड़े बड़े नील पड़े हुए थे। जब पुलिस ने बेगम ऑफ जूनागढ़ स्टेट को उनकी गिरफ्तारी के वारंट दिखाए तो वो गुस्से से भड़क उठी और बोली कि कल तक मेरे महल में 500 मुलाजिम सिर्फ महल को साफ करने पर मुतय्यन थे और आज मुझे एक 13 साला कुतिया के कत्ल पर गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस ने मां साहब के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची जेल में उन्हें खानदानी मर्तबे की वजह से एक क्लास में रखा गया। अदालत में बेगम जूनागढ़ के वकला ने ये आईनी नुक्ता उठाया कि जूनागढ़ एक खुद मुख्तार रियासत है और इसके हुक्मरान खानदान पर ताज़ीरात पाकिस्तान का इत्तलाक नहीं होता। अदालत ने यह फैसला दिया कि जूनागढ़ 1947 से कबल खुद मुख्तार रियासत थी और अब इसके हुक्मरान खानदान के अफराद पाकिस्तान के शहरी हैं और उन पर ताज़ीरात पाकिस्तान का इत्तलाक किया जा सकता है। 16 फरवरी 1953 को सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद बचल ने यह फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक बानो का कत्ल मां साहब ने खुद तो नहीं किया मगर वो इस जुर्म की मुहर्रिक थी, इसलिए वो सजा के मुस्तहिक हैं। लेकिन चूंकि वो एक आला समाजी रुतबे की हामिल हैं, इसलिए वो जितना अरसा कैद में गुजार चुकी हैं और उनकी जितनी बदनामी हो चुकी है वही उनकी सजा है। अब उन्हें अदालत के बर्खास्त होने तक कैद की सजा और 6000 रुपए जुर्माना किया जाता है। 13 माह तक जेल में कैद रहने वाली बेगम जूनागढ़ ने जब ये फैसला सुना तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले और वो ज़ारो कितार रोने लगी। शाम 5 बजे बेगम जूनागढ़ की जानिब से जुर्माने की रकम अदालत में जमा करवा दी गई, जिसके बाद उन्हें रिहाई का परवाना मिला। रोजनामा जंग कराची के मुताबिक बानो केस का फैसला सुनने के लिए अदालत के बाहर सैकड़ों अफराद जमा थे। कोर्ट रूम के बाहर फैसले का इंतजार करने वालों में ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने फैसले के बारे में हजारों रुपए की शर्तें लगाई हुई थी और जुए का धंधा चल रहा था। बेगम ऑफ जूनागढ़ स्टेट मां साहब अपनी गाड़ी में बैठकर दिलावर मंजिल पहुंची। उनका गुरूर टूट चुका था, उनका रोबो दबदबा किस्सा पारीना बन चुका था, शान और शौकत भी ना रही थी और ज्यादातर जेवरात बिक चुके थे। वो कराची में अपनी जिंदगी के बाकी मानेदा साल खामोशी और तन्हाई में गुजारने लगी। उनका कब इंतकाल हुआ और उन्हें किस कब्रिस्तान में आसूदे खाक किया गया ये कोई नहीं जानता। उनके साहबजादे मोहम्मद दिलावर खान जी एक जमाने में पाकिस्तानी सियासत में फाल रहे। उन्हें जुल्फकार अली भुट्टो ने मार्च 1976 में गवर्नर सिंध जैसा बड़ा मनसब दिया। अगले वर्ष जनरल मोहम्मद जियाउल हक के मार्शल लॉ के साथ नवाब दिलावर खान जी की गवर्नरी भी जाती रही। 30 अगस्त 1989 में दिलावर खान जी की वफात के बाद से उनके साहबजादे मोहम्मद जहांगीर खान जी अलामती नवाब ऑफ जूनागढ़ रियासत हैं। दास्तान पाकिस्तान का ये सिलसिला अभी जारी है। हमें अपनी राय कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप बलूचिस्तान की रानी कहलाई जाने वाली और पहली गैर मुल्की नियाद पाकिस्तानी MNA लेडी जेनिफर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल गुलाम जिलानी की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और दास्तान पाकिस्तान सीरीज की तमाम एपिसोड एक ही प्लेलिस्ट में आपको यहाँ मिलेंगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।